तो अभी हाल ही के दिनों में डीसी यूनिवर्स की फ्लैश, मार्वल के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और अपना विदेशी फैमिली गाय विन डीजल की फास्ट टेक्स के ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स आए हैं। पर अभी बात करते हैं हम फ्लैश और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फास्ट टेक्स के ट्रेलर को हम वैसे ही इग्नोर करेंगे जैसे कि इनकी मूवीज में फिजिक्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैश के ट्रेलर की। और भाई साहब मतलब जनरल जोड का रिटर्न, दो फ्लैश, बैटमैन, सुपरमैन, मतलब और क्या ही चाहिए। मैं जा रहा इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। और फन फैक्ट, मूवी 16 जून को रिलीज होगी और इसी दिन आदि पुरुष भी रिलीज होने वाली है, वो भी देख ही लेंगे। पर अभी बात करते हैं फ्लैश की। तो बेसिकली ट्रेलर से ये तो पता चल ही गया है कि मूवी वन ऑफ द पॉपुलर कॉमिक द फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है, जिसमें बेरी यानी फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है। एक्चुअली बेरी एलन के बचपन में उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसके फादर पर मर्डर का इंजाम लग जाता है जो कि उसने नहीं किया होता है। और अगर आपको याद हो तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में बेरी जेल में अपने फादर से मिलने भी गया था और उसे जेल से छुड़ाने की बात भी की थी। अब कॉमिक्स में तो बेरी की माँ को रिवर्स फ्लैश ने मारा था, पर यहाँ शायद वो इसे चेंज कर सकते हैं। तो बेरी अपनी माँ को बचा तो लेता है, पर इसी चक्कर में एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट कर देता है जिसमें सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब ब्रूस वेन इस दुनिया में मर चुका है, यानी उस रात जब उसके पेरेंट्स मारे गए थे तो इस टाइमलाइन में उसके फादर थॉमस वेन की जगह ब्रूस मारा गया। इसकी रेस में थॉमस वेन बैटमैन बना। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलर में दिखाए गए माइकल कीटन वाले बैटमैन की। और फिर सुपरमैन की जगह अर्थ पर सुपर गर्ल आई, लेकिन अनलाइक सुपरमैन, कारा को ह्यूमंस ने कैप्चर कर लिया और उसे लैब में रखा। इसे मूवी में फ्लैश और बैटमैन उसे छुड़ाने भी जाएंगे क्योंकि जनरल जोड को रोकने वाला कोई नहीं है। अब तुमको याद ना हो तो मैं बता दूं कि जनरल जोड मैन ऑफ स्टील का एंटागोनिस्ट था। बेसिकली इसका मोटिव अर्थ पर ह्यूमंस को मिटाकर न्यू क्रिप्टोन बनाना था। ऑब्वियसली सुपरमैन इसे हरा देता है, पर इस यूनिवर्स में वो अगर आया ही नहीं है तो हराएगा कैसे। तो मोटा मोटी ट्रेलर से ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे नोवे होम में पीटर पार्कर की जीत के कारण मल्टीवर्स से कई सारे स्पाइडरमैन और उसके एनिमी आ गए थे, ऐसे ही बेरी अपनी माँ को बचाने के चक्कर में टाइमलाइन को बिगाड़ देगा, जिससे वो मोस्ट प्रोबेबली एंड में आते आते ठीक भी कर देगा। पर इस कारण कई सारी चीजें रीसेट हो जाएगी। जैसा कि जेम्स गन ने भी कहा है कि फ्लैश डीसी यूनिवर्स के कुछ एलिमेंट्स को रीसेट कर देगा तो कुछ को नहीं। जैसे बेन एफ्लेक का बैटमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन अब डीसी यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट पीसमेकर अमांडा वॉलर करेगी। पर इसके वीएफएक्स मुझे एक PS5 की गेम की याद दिला रहे हैं और जिसमें तो ये वाला एक्शन सीन किसी गेम का कट सीन लग रहा है। वैसे फैंस ने एक डिटेल ये भी निकाली है कि ट्रेलर के इस सीन में हमें पीछे हनुमान जी की फोटो दिख रही है। ट्रेलर ने मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो बढ़ा ही दी है, पर एज़रा मिलर और बेन एफ्लेक शायद हमें लास्ट टाइम डीसी यूनिवर्स में दिखेंगे। लास्ट टाइम से याद आया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लास्ट मूवी यानी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर भी आ चुका है और ये ट्रेलर अनलाइक इसके फर्स्ट ट्रेलर के थोड़ा लाइट और कॉमेडिक है। ट्रेलर की शुरुआत में गार्डियंस ने अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहना हुआ है, जो हमें फर्स्ट ट्रेलर में भी नोटिस हुआ था। फिर स्टार लॉर्ड गमोरा को मेंशन कर रहा होता है कि कैसे वो मर गई थी और अब वापस आ गई है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। और अगर तुमको याद हो कि गमोरा को थेनोस ने सोल स्टोन के पाने के चक्कर में सैक्रिफाइस कर दिया था, पर एंड गेम में पास्ट से गमोरा थेनोस आर्मी के साथ आई थी, जिसमें थेनोस और उसके आर्मी तो मारी गई, लेकिन पास्ट की गमोरा सर्वाइव कर गई, तो उसका अभी तक स्टार लॉर्ड के प्रति कोई इमोशन नहीं है। आगे हमें रॉकेट पर हुए द हाई एवोल्यूशनरी द्वारा एक्सपेरिमेंट्स के सीन्स दिखाए जाते हैं और यहाँ जो ये नंबर दिख रहा है वो एक्चुअली रॉकेट का पुराना नाम है। यही सेम नाम वॉल्यूम 1 में रॉकेट के इंट्रोडक्शन में भी दिखा था। मूवी के अभी तक दोनों ट्रेलर्स में रॉकेट के 5 सीन्स दिखाए गए हैं, तो इससे यह भी लग रहा है कि मूवी में रॉकेट की पास्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछले वाली ट्रेलर शॉर्ट वीडियो में भी कहा है कि रॉकेट या ड्रैक्स में से एक इस मूवी में मरेगा और मोस्ट प्रोबेबली ड्रैक्स ही मरेगा। तो इससे यह भी अनुमान लगाना बड़ा आसान है कि मूवी की एंडिंग एक सैड फीलिंग रखेगी, लेकिन सेटिस्फाई एंडिंग भी रहेगी, क्योंकि यह एक प्रॉपर क्लोजर रहेगा इसकी फ्रेंचाइजी का। आगे क्रेगलिन को भी हम एक शॉट में देखते हैं और जैसे वॉल्यूम 2 में इसने योंडू की याको एरो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस मूवी में वो इस एरो को कंट्रोल करना सीख जाएगा। आगे में एडम वॉरलॉक के कुछ शॉट्स दिखते हैं जिसमें वो प्रोबेबली गार्डियंस पर हमला कर रहा है। और अगर तुमको याद हो कि वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसे आयशा ने एक ककून से निकाला था या बनाया था। और ये भी चीज नोटिसेबल है कि ट्रेलर के कुछ शॉट्स हमें वॉल्यूम 1 के रेफरेंस लग रहे हैं, जैसे कि ग्रूट का ये फायरिंग वाला सीन या ये प्रिजन वाला सीन। और वैसे भी इस मूवी के साथ ही गार्डियंस फ्रेंचाइजी एंड हो रही है, तो इसका अपने ओरिजिन को रेफरेंस देना समझ में आता है। और वैसे भी इसे देखना जाना तो बनता ही है। तुमको दोनों मूवीज के ट्रेलर कैसे लगे और तुम किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मई को रिलीज होगी, तो इसमें तो अभी टाइम है, लेकिन मई के अंदर ही फास्ट टेक्स भी रिलीज होगी। पर ऑनेस्टली मैंने अभी तक फास्ट एंड फ्यूरियस 9 नहीं देखी है, तो फास्ट टेक्स पर क्या बात करूं वो थोड़ा समझ के बाहर है। तो मैं जा रहा हूँ फास्ट 9 देखने। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।